हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अर्चना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि इंडिया और यूएस में जो घर होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। मैं यहाँ 2017 में आई थी और तब से मैंने बहुत सारे घर देख लिए, लेकिन सारे घर सेम ही थे, बट इंडिया से थोड़ा सा अलग थे। तो मैं यही सब आज के ब्लॉग में शेयर करूँगी कि कैसे इंडिया से वो अलग थे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी कंट्री के घर की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला अंतर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किचन से। मैंने इंडिया में 2 टाइप के घर देखे थे, फर्निश घर और बिना फर्निश घर, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें अपार्टमेंट में पहले से ही मिलती हैं, जैसे ये स्टोव है। ये स्टोव यहाँ पर पहले से ही मिलता है, ख़रीदना नहीं पड़ता है। अपार्टमेंट कितना महंगा या सस्ता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अपार्टमेंट कुछ चीज़ें देता ही देता है, स्टोव और उसके साथ ये ओवन। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्रिज की। तो यहाँ पर फ्रिज भी पहले से ही मिलता है, फ्रिज ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ डिश वॉशर। तो यहाँ पर डिश वॉशर भी पहले से ही मिलता है, डिश वॉशर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। एक और अंतर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे सॉकेट लगे होते हैं और स्विच बहुत कम होते हैं, और उसका रीज़न ये दिया जाता है कि जो ये सॉकेट होते हैं इनमें 24 आवर्स कांस्टेंट करंट होती है। तो जो भी अप्लायंस हम इस पे लगाते हैं, इसके खुद के स्विच ऑन या ऑफ के स्विच से ही ये ऑन ऑफ हो जाएगा। इसके लिए अलग से स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस सॉकेट की जो पिन होती हैं इनका शेप भी कुछ अलग है। हमारे यहाँ राउंड राउंड होता है, इनके यहाँ कुछ लंबाई में है, जिससे कि बच्चे के फिंगर जाने का डर भी बहुत कम होता है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सेफ भी है। हमारे यहाँ जब हम बर्तन धोते हैं और कोई खाना बचता है तो हम उसे कचरे में फेंक देते हैं, बट यहाँ पर उसके लिए भी कुछ होता है। मैं आप लोगों को दिखाती, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट था और बिल्कुल ही नया था मेरे लिए। यहाँ पर जब हम बर्तन धोते हैं और जो खाना बचता है उसके लिए क्या होता है, उसको सिंक के अंदर ही डाल सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पर एक गार्बेज डिस्पोजल लगा होता है। इस मशीन को गार्बेज डिस्पोजल कहते हैं। और ये जो मशीन होती है उस खाने को क्रश कर देती है। यहाँ पर एक स्विच होता है, तो इस स्विच से जो खाना होता है वो क्रश हो जाता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर पानी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर नल के साथ 2 नॉब लगे हुए हैं, ठंडे पानी के लिए और गर्म पानी के लिए। तो हम कितना पानी यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल आता है। बट मेरे लिए ये भी बिल्कुल नया था, क्योंकि हमने हमेशा इंडिया में गर्म पानी के लिए गीज़र का ही यूज़ करा है। बट यहाँ पर गीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर सेंट्रल गीज़र सिस्टम होता है, तो इससे 24 आवर्स ही गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपार्टमेंट में पहले से ही होता है, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एक और अंतर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। इसके वेंट लगे होते हैं हर रूम में और ये एक ही जगह से कंट्रोल होता है, जबकि इंडिया में हर रूम में एसी लगाना पड़ता है और हर रूम का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये एक ही जगह से कंट्रोल होता है, तो पूरे घर का टेम्परेचर सेम ही होता है। और इसके वेंट लगे हुए हैं अलग अलग रूमों में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका एक वेंट यहाँ पर दिया हुआ है और एक वेंट यहाँ पर दिया हुआ है, और रूम में भी ऐसे ही इसके वेंट दिए हुए हैं। इस रूम में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके वेंट हर रूम में दिए हुए हैं, बट ये कंट्रोल एक ही जगह से होता है। ये है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो यहाँ पर एक रूम में लगाया हुआ है इन्होंने। स्टोव, ओवन, फ्रिज, डिशवॉशर, चिमनी, एसी और पानी, ये बेसिक फैसिलिटी हैं जो यहाँ पर पहले से ही हर अपार्टमेंट में होती हैं। मूव करते टाइम इनकी चिंता नहीं करनी पड़ती है, जबकि इंडिया में जब हम मूव करते हैं तो ये सारा सामान अपना लेकर जाते हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम मेरे लिए ये बहुत ही अलग था और बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा भी था। एक और अंतर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर जो वॉल होती है, मोस्टली वॉल लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी और प्लास्टर से मिलाकर ये वॉल बनी होती है, जबकि हमारे यहाँ पर ईंट और सीमेंट से वॉल बनी होती है। बट यहाँ पर ईंट और सीमेंट की वॉल नहीं होती है। यहाँ पर जो बेस होता है वो ये कंक्रीट का डालते हैं, बट जो स्ट्रक्चर बना होता है वो वुडन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसका रीज़न ये दिया जाता है कि जो वुड होती है वो
सस्ती होती है और एयर कंडीशनिंग को भी मेंटेन करती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है तो जो वुड होती है वो हीट को रोक कर रखती है। और ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी मैंने सुना है कि वुडन हाउस होते हैं, बट जहाँ पर ठंडा होता है मैंने कभी देखे नहीं थे और मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो एक और अंतर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर फायर अलार्म लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी की वॉल्स होती है, जो घर हैं वो लकड़ी के हैं, तो सेफ्टी के पर्पज़ से फायर अलार्म बहुत ज़रूरी है। जबकि इंडिया में जो पुराने घर थे उनमें फायर अलार्म्स नहीं होते थे, जो अभी नए घर बने हैं उनमें कुछ कुछ घरों में फायर अलार्म्स होते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर जगह जगह पर फायर अलार्म्स हैं। ये देखिए, यहाँ सेंटर में फायर अलार्म है, इस रूम में फायर अलार्म है और इस रूम में फायर अलार्म है। तो यहाँ पर जगह जगह पर ही फायर अलार्म लगे हुए हैं। एक और अंतर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर जो स्विच होते हैं इनका शेप भी बिल्कुल अलग होता है हमारे यहाँ से, और ये हमारे यहाँ से बिल्कुल उल्टे होते हैं। ये नीचे की तरफ ऑफ होते हैं और ऊपर की तरफ ऑन होते हैं, जबकि हमारे यहाँ नीचे की तरफ ऑन होते हैं और ऊपर की तरफ ऑफ होते हैं। तो ये भी एक नया ही था शुरू में मेरे लिए। एक और अंतर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो मोस्टली अपार्टमेंट होते हैं उनमें कारपेट ही होता है हर जगह। वॉशरूम और किचन ऐसे होते हैं जिनमें वुडन टाइल्स होती हैं या नॉर्मल टाइल्स होती हैं, बट मोस्टली जो अपार्टमेंट होते हैं उनमें कारपेट ही लगा होता है। जबकि हमारे यहाँ पर अपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। कारपेट अगर किसी को लगाना है तो अपना लगाना पड़ता है, बट यहाँ पर ये अपार्टमेंट में पहले से ही मिलता है। एक और अंतर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो विंडो होती हैं या जो बालकनी डोर होते हैं वहाँ पर कर्टेन की जगह ब्लाइंड्स लगे होते हैं, और ये ब्लाइंड्स पहले से ही अपार्टमेंट में लगे होते हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसका रीज़न ये दिया जाता है कि जो ब्लाइंड्स होती हैं वो प्लास्टिक की बनी होती हैं तो सस्ती होती हैं, और कर्टेन कपड़े की बनी होती है तो महंगी होती है। और इसके ऊपर से कर्टेन लगा सकते हैं, बट इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, हमको कितनी लाइट चाहिए उस तरह से लगा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर जो घर होते हैं मोस्टली घरों में छत नहीं होती है जैसे हमारे यहाँ पर होती है। हमारे यहाँ पर भी ऐसे घर होते हैं, लेकिन जहाँ ठंड ज़्यादा होती है जैसे हिमाचल या जम्मू कश्मीर में ही ऐसे घर होते हैं, और यहाँ पर मोस्टली घर ऐसे ही होते हैं। और इसका रीज़न ये है कि जब बर्फ़ गिरती है तो ऐसे घरों में बर्फ़ ईज़िली मेल्ट हो जाती है और पानी जमा भी नहीं होता है, और ये दिखने के भी अच्छे लगते हैं। तो यही थे वो अंतर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और जो मुझे लगा था कि इंडिया के घरों से कुछ अलग हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ब्लॉग से आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। अगर इन फ्यूचर आप यूएस मूव होना चाहते हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि यहाँ पर अपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर आएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ और जानना है यहाँ के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर ब्लॉग चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी बनाने की। एंड आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।